जय श्री राम। गोचर में ग्रहों का परिवर्तन, उनका वक्री होना व्यक्ति के जीवन पे सदैव प्रभावशाली रहता है। जब भी कोई ग्रह ब्रह्मांड में वक्री अवस्था में हो, मार्गी हो, राशि परिवर्तन कर रहा है, उच्च का हो रहा है, नीच का हो रहा है, तो उसका हर व्यक्ति विशेष पर प्रभाव है, क्योंकि हर ग्रह अपना एक कारकत्व लिए हुए होता है, जिस कारकत्व का प्रभाव व्यक्ति पर देखा जाता है। यहाँ हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के वक्री होकर राशि परिवर्तन के बारे में, कि बुध ग्रह 1 अक्टूबर 2021 को तुला राशि में चलते हुए वापस अपनी कन्या राशि के अंदर वक्रत्व स्थिति में लगभग 34 से 35 दिन तक भ्रमण करने वाले हैं। यहाँ पर बुध ग्रह वक्री भी रहेंगे, उच्च भी रहेंगे, स्वराशि के भी रहेंगे और डिग्रीकली मूल त्रिकोण राशि में भी हो जाएंगे। तो बुध की इतनी ज्यादा पावरफुल स्थिति आपकी राशियों के लिए कैसी रहने वाली है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। बुध ग्रह को व्यापार से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि बुध वाणिज्य है, लेखा जोखा है, कैलकुलेशन है, लॉजिकल काम करना, सही समय पर सही निर्णय लेना, ये सब बुध की बदौलत है। आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, व्यापार में क्या निर्णय ले रहे हैं, कमीशन दलाली से संबंधित काम है आपके, जमीन से, खेती से, बीज से संबंधित काम है आपके, फर्टिलाइजर यानी खाद से संबंधित आपका कोई कार्य है, किसी भी काम के अंदर लेकर किसी चीज का सेल परचेज करना, या कोई लेवा बेची कर रहे हैं, बीच में कमीशन का काम करके कर रहे हैं, तो ये सब कारकत्व, सभी के सभी कारकत्व ये बुध से संबंधित हैं। तो ये बुध ग्रह आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लाएगा, क्या ये आपकी राशि के लिए बेहतर है या नहीं, क्योंकि इसके साथ इस महीने में सूर्य और मंगल ग्रह की युति भी कन्या राशि में ही प्रभावित करने वाली है। तो कन्या में रहेंगे 3 ग्रह, सूर्य भी, मंगल भी और बुध उच्चस्थ वक्री अवस्था में भी। जहां सूर्य बुध की राशि में किसी प्रकार की कोई ज्यादा परेशानी महसूस नहीं करते, तो वहीं मंगल ग्रह जो कि कन्या राशि में यानी बुध की राशि में अपने आप को शत्रु महसूस करता है, यानी ये मेरे शत्रु का घर है। तो इन 3 ग्रहों का जमावड़ा खास तौर पे बुध परिवर्तन के साथ, बुध वक्री होने के साथ आपके साथ कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम आज की चर्चा को बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मांड की सबसे पहले उदित होने वाली राशि मेष राशि के बारे में बात करेंगे, कि आपकी राशि से यह गोचर राशि से छठे घर में आ रहा है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, कर्जा, बीमारी, परेशानी, संघर्ष के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई ग्रह वहां पर ट्रांजिट करेगा तो वो उस भाव के गुणों को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। भाव के ग्रहण कर रहा है, बुध पहुंचा सबसे पहले वहां। बुध वक्री होके उच्चस्थ हैं, स्वराशि के भी हैं, यानी अगर शरीर के अंदर कोई रोग है, उस रोग का पूर्णतः निपट, एक तरीके से कहते हैं रोग को खत्म करना, उसके अंदर ये ग्रह सक्षम है। अधिकतर यह कहा जाता है कि वक्री ग्रह अगर छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में हो, उससे संबंधित कोई दशा अंतरदशा आए तो हेल्थ इश्यूज होते हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी राशि से छठे में बुध है, लेकिन यहाँ पर बुध उच्चस्थ और स्वराशि के हैं। इसका मतलब ये प्लेनेट आपको कंट्रोल करने में सक्षम है, ये प्लेनेट आपकी बीमारी को दूर भगाने में सक्षम है। शत्रु पक्ष के साथ किसी प्रकार का सलाह मशवरा करके आप कोई ना कोई कार्य कर ही लेंगे, क्योंकि छठा घर शत्रु का है, छठा घर बीमारी का है, बीमारी पर कंट्रोल हो रहा है। शत्रु को कैसे दमन करना है, शत्रु को अपनी बुद्धि के द्वारा कैसे परास्त करना है, वो कॉम्बिनेशन बुध की इस स्थिति के कारण आता है। अब आपकी राशि से पंचम के मालिक सूर्य, बुद्धि का मालिक, शिक्षा का मालिक, शिक्षा के कारक बुध के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, थोड़ा संघर्ष कराएगा लेकिन सफलता अच्छे स्तर की देगा। वहीं आपकी राशि का मालिक मंगल भी इसी के साथ बैठा हुआ है। अब मंगल यहाँ शत्रु राशि के, राशि का मालिक छठे में शत्रु की राशि में आए तो फिर से एक इंडिकेशन निकल के आया है कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य के प्रति जल्दबाजी ना करें, किसी भी प्रकार का खान पीन
गलत ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर आ जाए। इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। जब मंगल यानी आपकी राशि का मालिक, सूर्य जो राशि से धन योग देने वाला पंचम का मालिक है, बुद्धि का मालिक है, जब वो छठे में आता है तो व्यक्ति जीवन में अच्छे से अच्छी परीक्षा भी पास कर लेता है, शत्रुओं का दमन कर लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता पाता है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्थिति अच्छी है, व्यापार के अंदर आपको और गुणी बनाएगी, नौकरी के अंदर और गुणी बनाएगी। लेकिन जब बुध वक्री हो और साथ में मंगल हो तो इंटेलिजेंसी पर रोक भी लगानी चाहिए, यानी ये ना समझें कि सबसे ज्यादा होशियार जो है वो मैं ही हूं, मुझे ही सब कुछ आता है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति अति विश्वासी होकर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना नुकसान करता है। तो उस चीज से आपको बचना है। बाकी ये प्लेनेटरी पोजीशन आपके लिए मजबूत है। बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है, जिसके लिए बुध को मित्र ग्रह कहा गया है। बुध आपकी राशि से दूसरे और पंचम भाव के मालिक होकर पंचम में ही है। पंचमेश पंचम में हो, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, सभी प्रकार के स्तरों के लिए अच्छा कहा जाता है। वहीं बुध को ज्ञान का कारक कहा जाता है, शिक्षा का कारक कहा जाता है, तो अच्छा है। पंचम में वक्री बुध हो, ऐसे समय में व्यक्ति को जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि से भी लाभ मिल जाता है। कभी कभी व्यक्ति ऐसी कोई योजनाएं बनाता है जिनसे उसको झटके का धन प्राप्त होता है। जब पंचम का मालिक उच्चस्थ स्थिति में हो तो बेहतर है, लेकिन जब वो वक्री हो, जरूरत से ज्यादा चलाया गया दिमाग, जरूरत से ज्यादा चलाई गई बुद्धि नुकसानदायक होगी। आप किसी प्रकार के लालच में पड़कर अपना नुकसान ना करें। अधिक लालच के चक्कर में अधिक पैसा ना खर्च कर दें जिससे आपका पैसा कहीं डूब जाए या फंस जाए, क्योंकि पंचम भाव जहां पर ये बुध हैं वह दशम से अष्टम है, यानी ये कर्म के लिए एक नुकसान देने वाला घर है। और कर्म में नुकसान कब होता है? जब आपकी बुद्धि जीवन में गलत निर्णय लेती है। साथ में दो अशुभ ग्रह मंगल और सूर्य भी हैं जो स्वभाव में मैलेफिक्स हैं, जो इस चीज को बढ़ाते हैं। वो तो चाहते हैं कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो, वो चाहते हैं कि आप मलिनता से कार्य करें, वो चाहते हैं कि आप जीवन में कोई फास्ट एक्शन लें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए भी जानी जाती है। ऐसे समय में किसी प्रकार का प्रेम संबंध होता है लेकिन वो गोपनीय नहीं रह पाता, किसी न किसी तरीके से सामाजिक रूप से ओपन होता है, जिसके कारण आपको बदनामी होती है। यहाँ फिर से वही स्थिति है, बुद्धि लगाई, लव रिलेशन में पड़े, समाज में खुलासा हो गया और अपने सम्मान में हानि हुई। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको बुद्ध से ही रिजल्ट लेने हैं तो धीरे धीरे काम करें, जल्दबाजी से ना करें, योजनाओं पे काम करें, आपको निश्चित लाभ देगा यह योग, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। राशि से चौथे घर में बुध उच्चस्थ और स्वग्रही स्थिति में होंगे। चतुर्थेश का चौथे घर में जाना किसी न किसी प्रकार से प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट, मकान, वाहन से संबंधित या घर के अंदर कोई काम कराने से संबंधित स्थिति को दर्शाता है। जब कोई ग्रह अगली राशि में जाकर वापस उसी राशि में आ रहा है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कार्य जो अधूरे रह गए हैं, चौथे घर से संबंधित कोई भूमि से संबंधित सौदा नहीं हुआ, कोई प्लॉट नहीं लिया गया, कोई वाहन नहीं लिया गया, कोई काम आगे चला था वो पीछे छूट गया, तो फिर से वो चीज बन सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित लेवा बेची करते हैं, उनसे संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह स्थिति एक मजबूत अवस्था में दिखाई दे रही है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि सूर्य मंगल इसके साथ हैं। आपके शत्रु, आपके कंपेटिटर आपके ऊपर एक तरीके से निगाह बनाए हुए हैं कि इस व्यक्ति के काम में कैसे अड़चने डालें, इस व्यक्ति के काम में कैसे हम रुकावट दें जिससे इसको हानि हो जाए। क्योंकि जब आपकी राशि से चौथे घर का मालिक उसी राशि में चल रहा हो, लेकिन सूर्य और मंगल जैसे दो अशुभ ग्रह उसमें हो, तो आपको अपने परिवार का भी ख्याल रखना होगा, अपने मन पर भी संयम रखना होगा। परिवार के अंदर कोई कलह उत्पन्न ना हो जाए उसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एग्रेशन पे कंट्रोल करें, जल्दबाजी ना करें,
वैवाहिक जीवन के अंदर आपकी जल्दबाजी या आपकी क्रोध की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ इश्यूज का भी विशेष तौर पर आपको ध्यान यहाँ रखना होगा। अगर आपको इस ग्रह से अपने अच्छे परिणाम लेने हैं तो संयम से आपको चलना होगा, क्योंकि ग्रह तो मजबूत है लेकिन उसके ऊपर सूर्य और मंगल जो उसका साथ दे रहे हैं, जो उसकी राशि में आके बैठ गए हैं, जो कि उसको शत्रु मानते हैं, वो कुछ ना कुछ काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। इससे आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए यह स्थिति कैसी रहेगी। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और राशि से तीसरे घर में बुध आए। तीसरे का मालिक तीसरे में है, प्रतिभाओं के लिए अच्छा है, हॉबीज के लिए अच्छा है, मित्रों के संग सहयोग के लिए अच्छा है, यात्राओं से धन कमाने के लिए अच्छा है। साथ में सूर्य मंगल की युति है। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहन से संबंधित कोई कष्ट हो जाता है, या ये कह सकते हैं छोटे भाई बहन से किसी न किसी प्रकार का कोई मनमुटाव या परेशानी होने की संभावना यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। साथ में सूर्य और मंगल की युति आपकी राशि के लिए तो एक धन योग या धन कारक ग्रह ही माना जाता है। तो यह स्थिति धन योग देने वाली है, धन की स्थिति को बढ़ाने वाली है, धन के कारक को बेहतर करने वाली है। वो धन का कारक, धन का सहयोग कैसे बढ़ेगा? आपके एफर्टों से बढ़ेगा, आपके साहस से, आपकी सहजता से बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी से बढ़ेगा। आइए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह स्थिति कैसी रहने वाली है। आपकी राशि से दूसरे घर में धन योग बन रहा है और इस धन योग को सबसे पहले बना रहे हैं बुध देव, यानी धन भाव में धन के मालिक बुध हैं, उच्च की स्थिति में और स्वराशि स्थिति में है। इसका मतलब धन की प्रबलता बढ़ेगी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का धन पिछले समय में हाथ में आते हुए रुक गया, चला गया वापस, बात नहीं बनी, तो फिर से यह स्थिति आपके लिए प्रबलता की तरफ जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि से बुध दो धन भाव के मालिक हैं। इसका मतलब धन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। राशि का मालिक सूर्य उसी राशि के अंदर है, वहीं योग कारक मंगल भी इसके साथ अपनी युति को दर्शा रहे हैं, यानी सूर्य मंगल और बुध की युति सिंह राशि वालों के लिए प्रबल धन योग देने वाली है। क्योंकि यह धन योग दूसरे भाव में बन रहा है, इसलिए परिवार से मिलने वाला धन, परिवार से मिलने वाला सहयोग, कुटुंब से किसी प्रकार की सहायता, यानी जो लोग जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं, परिवार के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी है। बोलचाल के माध्यम से मिलने वाला फायदा, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित क्रय विक्रय से फायदा, क्योंकि मंगल साथ में है, राशि से चतुर्थेश है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, धन आपके लिए इस दौरान बढ़ेगा। यह स्थिति आपके लिए एक बेहतर स्थिति को दर्शाने वाली है। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए स्थिति कैसी है। राशि के खुद के मालिक बुध देव आपकी स्वराशि के अंदर चल रहे हैं। कहते हैं राशि का मालिक राशि में ही पहुंच जाए, मान सम्मान में वृद्धि कराता है। कितनी भी बड़ी स्थितियां हो उनसे निकाल कर लाता है। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति जीवन में उन परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होता है। यह तो बुध की स्थिति है जो कि वक्री अवस्था में है, चेष्टा बली है, मजबूती को दर्शा रही है। यह बुध आपकी राशि से दशम यानी कार्य क्षेत्र के मालिक भी है, लेकिन इनके साथ मंगल हैं जो कि राशि से अष्टम का मालिक है, तीसरे का भी मालिक है, जो एफर्ट्स को तो बढ़ा रहा है लेकिन आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की अड़चनों का भी संकेत देता है। वो अड़चने आपके कार्य क्षेत्र को लेकर भी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बुध दशम का मालिक भी है और वह अष्टम के मालिक मंगल के साथ है। तो वहीं सूर्य भी है, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, सूर्य द्वादश के मालिक है राशि से, जो कि खर्च को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, काम हो रहा है, कार्य चल रहा है, किसी न किसी तरीके से धन मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य और मंगल की ये युति इस योग को खराब कर रही है, अड़चने दे रही है, परेशानी दे रही है, मन के अंदर चिंताएं दे रही हैं। राशि से सप्तम पर इनकी दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं होती है, इसलिए मन मुटाव से बचें, वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने का प्रयास करें। तुला राशि के लिए यह स्थिति कैसी रहने वाली है। तुला राशि से द्वादश में बन रहा है यह योग। जब राशि से द्वादश में बने सूर्य मंगल बुध का संयोग, बुध आपके भाग्येश हैं और भाग्येश द्वादश में, द्वादशेश द्वादश में, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो दूर स्थान से जुड़कर होगा। विदेश जाना चाहते हैं,
विदेश से संबंधित काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ लेना चाहते हैं, या विदेश से जुड़कर या दूर स्थान से जुड़कर किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप करके विदेश में नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी यह कॉम्बिनेशन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। द्वादश में वक्री बुध, हेल्थ का ध्यान अवश्य रखें। अब इसके साथ में सूर्य भी हैं जो कि लाभेश हैं। अब भाग्येश बुध और लाभेश सूर्य का द्वादश में बन रहा धन योग। उसके साथ मंगल भी हैं जो राशि से सप्तम और दूसरे के मालिक हैं, यानी सूर्य मंगल बुध की यह युति राजयोग भी बनाती है, धन योग भी बनाती है। यह राजयोग धन योग कहाँ बन रहा है? द्वादश में। जब द्वादश भाव एक्टिवेट हो, उसके अंदर तीन तीन ग्रह की स्थितियां बढ़ रही हो, तो इसका मतलब है आपको अवश्य ही एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, क्योंकि 12वां घर खर्च है। वो खर्च सुख सुविधाओं पर, वो खर्च यात्राओं पर, अपने आप को प्रसन्नता देने के लिए आप कुछ खर्च कर रहे हैं, काम को बढ़ाने के लिए पहले आप यात्रा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, फिर कहीं जाकर आपको उसका फायदा मिल रहा है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, आपके लिए यह स्थिति सुखद है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है। वृश्चिक से एकादश में धन योग यानी सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना तय। लगातार कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, मिलेगी, उसमें इजाफा होगा, क्योंकि राशि के मालिक राशि में ही बैठे हैं बुध, वक्री अवस्था में हैं, मजबूत हैं। उसके साथ आपकी राशि के मालिक मंगल हैं, तो यानी मंगल और बुध की युति धन योग बनाती है, यानी आपकी राशि का मालिक पहुंचा लाभ भाव में। इसका मतलब क्या है कि आप लाभ से जुड़ चुके हैं, आप फायदे से जुड़ चुके हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ मिलेंगे। और जब तीन तीन ग्रह एकादश में हो तो इसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। व्यक्ति एक नहीं कई माध्यमों से पैसा कमाता है, कई माध्यमों से उसको फायदा या लाभ मिलता है, वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। सूर्य उसके साथ है, कौन है? दशमेश, यानी कार्य क्षेत्र से लाभ मिलेगा। काम करोगे, धन तैयार, प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट की पूर्ति करी और आपने उससे प्रोजेक्ट पूरा करके दे दिया, सही समय पे काम दे दिया, उसका आपको तुरंत फीस भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, पेमेंट आपका तुरंत आ गया। तो ये स्थिति अपने आप में बेहतर है। ऐसी स्थितियों में व्यापारिक लोगों के लिए कई बार काम एक्सपेंड भी होते रहते हैं, यानी इतना वर्कलोड हो जाता है कि व्यक्ति को जीवन में काम करने के लिए समय अवधि कम पड़ जाती है, यानी काम पूरा है, करने वाला व्यक्ति अकेला है, इसलिए उसको लोड लगता है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम लगातार है, इसलिए बहुत सुखद स्थिति बन रही है। अच्छी बात यह है कि ये गेन लाभ के हाउस में बन रही है, तो यह स्थिति धन योग देने वाली है। आइए बात करते हैं धनु राशि के लिए स्थिति कैसी है। राशि से दशम में दशमेश बुध उच्च और वक्री है। कार्य क्षेत्र के लिए मेहनत हो रही है, कार्य क्षेत्र के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, नई नई योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बुध व्यवसायी ग्रह है, बुध लॉजिकली ग्रह है, बुध बुद्धिमान है, बुद्धि के द्वारा सोचने वाली स्थितियां दशम से दिखती हैं। तो पहली स्थिति तो ये कि दशमेश दशम में उच्च और वक्री होके पहुंचा, ये आपको फायदा देगा। अब इसको दो और अन्य ग्रह प्रभावित करते हैं। पहला ग्रह मंगल है, पंचम का मालिक दशम में चल रहा है, बुद्धि के बल पर कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, पढ़ाई के बल पर तरक्की होगी, संतान प्राप्ति होगी, लेकिन सिजेरियन तौर पे होगी। यह स्थिति संतान से संबंधित सुख सहयोग दिलाने वाली भी है। मंगल यहाँ दिग्बली है, दिग्बली मंगल सेना, पुलिस, मिलिट्री, इनसे संबंधित कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। यह ग्रह एनर्जी का कारक है, वो एनर्जी दशम भाव में कर्म स्थान में बन रही है, यानी कर्म के क्षेत्र में एनर्जी का बनना एक बात। दूसरा, मंगल द्वादशेश भी है, तो कार्य के लिए यात्राएं भी हो सकती हैं, दूर स्थान से जुड़ना भी हो सकता है, कोई ट्रांसफर भी इस दौरान बनता दिखाई देता है। अब इसके साथ सूर्य, सूर्य कौन है? भाग्येश है। भाग्येश मतलब भाग्य को बनाने वाला ग्रह सूर्य दशम भाव में है। भाग्य नवमेश का दशम में जाना राजयोग है, यानी भाग्य का कर्म से जुड़ जाना कि आप कार्य करने तो चलो, आपका भाग्य आपका साथ देगा। सूर्य दिग्बली है, इसका मतलब राज्य सरकार से संबंधित सम्मान, राज्य सरकार से संबंधित कोई कार्य, सरकारी नौकरी मिलना, सरकारी टेंडर मिलना, नेताओं के बल पर, अधिकारियों के बल पर कार्य को आगे बढ़ाना, उनसे मुलाकात करना और
अपने कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की हासिल करना भी इसी योग से दिखता है। तो ये सूर्य मंगल बुध की युति आपके लिए फेवरेबल है। आप अपने कार्य में लगे रहिए, आपको अच्छे फायदे देगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा। मकर राशि से नवम में एक बहुत अच्छी युति बनी। यह युति है पहली नवमेश नवम में उच्च का है, यानी बुध वक्री है, चेष्टा बल से भरपूर है। इसका मतलब ये ग्रह आपको लाभ देगा। ये ग्रह आपके भाग्य में कुछ ना कुछ बेहतरी करने के लिए आया है, क्योंकि राशि से नवम भाग्य के साथ साथ लक्ष्मी त्रिकोण भाव भी कहलाता है। इसलिए बुध की यह स्थिति धनदायक तो अवश्य ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य में वृद्धि देने के लिए भी यह ग्रह तत्पर है, क्योंकि आपकी राशि से ये परम मित्रता रखते हैं। अब इसके साथ दो ग्रह और हैं, वो है सूर्य और मंगल। कहा जाता है अशुभ ग्रहों का नवम भाव में जाना पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता, पिता को हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। आपकी राशि से अष्टम के मालिक नवम में है। व्यक्ति को स्वयं गलती से अपने भाग्य का नुकसान नहीं करना है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना जो आपके भाग्य के अंदर नुकसान दे, आपके भाग्य के अंदर स्वयं आपके कर्म रोड़ा बन जाए, क्योंकि मंगल इसके साथ हैं जो लाभेश और चतुर्थेश भी हैं, यानी भूमि जमीन जायदाद से संबंधित फायदे मंगल देने के लिए तैयार है। प्रॉपर्टी का सेल वेच, एक तरीके से सेल परचेस करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी रेंट पे देना अच्छा रह सकता है। तो वो स्थिति यहाँ पर बेहतर है, लेकिन अष्टमेश सूर्य का भाग्य स्थान में जाना अच्छा होता नहीं है। तो बुध की स्थिति मजबूत है। कर्मों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिसीजंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्साइट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए यह स्थिति कैसी रहने वाली है। कुंभ राशि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, जिसके लिए बुध को परम मित्र कहा गया। राशि से अष्टम का मालिक अष्टम में चल रहा है। अष्टमेश अष्टम में अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि के अंदर हो तो वह उसके फलों में वृद्धि करता है। अचानक से मिलने वाले काम, पैतृक संपत्ति में मिलने वाला फायदा, रुके हुए धन का फायदा, क्योंकि अष्टम के बुध के लिए हर शास्त्र में यह कहा गया कि अगर ग्रह अष्टम में हो, बुध ग्रह आ जाए या कुंडली के अंदर अष्टम में बैठा हो तो यह धनदायक होता है, क्योंकि यह एक नेचुरल शुभ ग्रह है जो आपके धन स्थान से संबंध बनाता है। अष्टमेश अष्टम में अच्छा है। राशि से पंचम का मालिक भी बुध है। शोध के कार्यों के लिए अच्छा, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, काम के अंदर, एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसा शोध कर रहे हैं आप जिससे आपको लाभ मिलने वाला है, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बुध जब वक्री हो तो अपनी मति को भ्रम होने से बचाएं, एग्रेशन से बचाएं। साथ में सूर्य और मंगल हैं, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान दें, रूढ़ भाषा का प्रयोग ना करें। क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, वो थोड़ा सोच विचारने की जरूरत है, क्योंकि साथ में कौन है, मंगल। मंगल कौन है, राशि से दशम का मालिक अष्टम में अष्टमेश के साथ। अचानक से काम तो मिलेगा, उस काम को आप बहुत अधिक संघर्ष लगाकर पूर्ण भी कर लेंगे और वहां से आपको धन भी मिलेगा, क्योंकि मंगल का संबंध 11वें और दूसरे घर से दृष्टि के तौर पर आ रहा है। अब सूर्य उसके साथ है। ऐसे में कोई विवाह का संबंधित प्रस्ताव पूर्ण होता दिखता नहीं है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। कोई बड़ी समस्या मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि दशम और दशम से दशम यानी सप्तम, यानी सूर्य और मंगल अष्टम में योग बना रहे हैं। तो अड़चने कहाँ आ रही हैं, कार्य क्षेत्र में, लेकिन वो अड़चने आप अपने साहस परिश्रम से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। राशि से सप्तमें सप्तम में हो अच्छा होता है। पद प्राप्ति की बात हो, पब्लिक इमेज की बात हो, शादी रिश्ते आदि के लिए बात हो, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि बुध चेष्टा बली है, वक्री है, मजबूत स्थिति में है। अब बात करेंगे दो अशुभ ग्रह सूर्य मंगल भी इसी भाव में है। रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद देने में सक्षम है। दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होना भी इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। सूर्य क्योंकि छठे घर का मालिक है, पत्नी को रोगिणी दे सकता है,
या तो पति को बीमारी या पत्नी को बीमारी दे सकता है, डिस्प्यूट देने में सक्षम है। अच्छी बात यह है कि मंगल यहाँ भाग्येश होके उच्चस्थ बुध के साथ हैं, यानी जीवन साथी के द्वारा भी संभव है आपके जीवन में भाग्य को बनाना। यानी पति पत्नी अगर अच्छा तालमेल मिला के चलें तो इस दौरान बनाई गई योजना से वह फायदा ले सकते हैं। उनको जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के अच्छे चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य और मंगल की ये जो युति है, इसको खराब पोजीशन से निकालकर आप अपने कर्मों के द्वारा अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध तो आपके लिए बेहतर हैं। बुध तो चतुर्देश हैं, वो भूमि जमीन जायदाद से संबंधित सुख भी इस दौरान आपको अवश्य देंगे। तो यह था सभी 12 राशियों के लिए फल कि कौन सा ग्रह आपको गोचर में प्रभावित कर रहा है। बुध की उच्चस्थ, वक्री एवं स्वराशि की स्थिति सूर्य मंगल के साथ होकर सभी राशियों पर कैसा परिणाम दे रही है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।